हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो लेक्चर, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है अभी तक। आई रियली थैंकफुल फॉर दैट। आई लिटरली मतलब आपका सपोर्ट अभी अभी भी मतलब बहुत ही मात्रा में चाहिए मेरे को, ताकि जो कि मैं अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, जो कि मैं आपको स्टडी प्लान्स देता हूँ और साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू देता हूँ। उसके साथ साथ जो पढ़ाई करते हैं, राइट, सो whoever are much more interested into this domain of cyber security, then you will definitely get an enhanced skill. Okay, so along with that, you will also get in proper view of what actually cybersecurity is and how actually we are remediating the things, what sort of attacks been happening in this 2024. Okay, so those all things will be covering in this, बट इस वीडियो में अगर देखेंगे तो इस वीडियो में खास करके जो रिसेंट साइबर अटैक हुआ है उसके बारे में, रैंसमवेयर अटैक हुआ है जो कि PSAUX में हुआ है। ओके, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं फोक्स। ओके, तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, बेग यू, प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन फोक्स, ठीक है। तो ये ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह बन सके इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टडी है, कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है एक, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 में क्या हुआ कि द साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड हैज शेकन। ठीक है, क्यों शेक हुआ है? क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मैसिव रैंसमवेयर अटैक हुआ है जो कि टारगेट किया है किसको? साइबर पैनल इंस्टेंसेस को, ठीक है। साइबर पैनल इंस्टेंस को बेसिकली टारगेट किया है। सो ये इंसिडेंट नोन एज व्हाट, सो इसको उसको एक्चुअली नाम दिया है, नामकरण किया गया है, जो कि PSAUX रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या किया है, एक्सप्लोर किया है क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज को वो साइबर पैनल में, जो कि वर्सन 2.3.6 एंड पोटेंशियली 2.3.7, ठीक है। तो इसमें अटैकर स्कोप सोफिस्टिकेटेड और सोफिस्टिकेशन हाईलाइटेड द एवर प्रेजेंट डेंजर ऑफ अनपैच्ड vulnerabilities and the importance of robust साइबर सिक्योरिटी मेजर। इसमें बेसिकली वेलनरेबिलिटी का प्रेजेंस और पैचिंग ना करने पर क्या होता है उसका इम्पैक्ट, वही इसमें दिया गया है। और उस वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं फोक्स, ठीक है। ठीक है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है इसमें, जो कि मतलब इसमें बेसिकली टाइम फ्रेम उसके साथ, अटैक सरफेस के साथ, और उसके बाद वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट और उसका लेसन लर्न इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या एक छोटा सा लेसन देता है, राइट। वो ही बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फोक्स, ठीक है। तो उसी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, तो फिर आप जुड़े रहिए फोक्स, ठीक है। तो दूसरे में डिस्कवर ऑफ वल्नरेबिलिटीज। तो बेसिकली डिस्कवर ऑफ वल्नरेबिलिटीज में हमको फोर मेन एस्पेक्ट को बेसिकली ध्यान में रखना चाहिए फोक्स, ठीक है। तो क्या क्या रखना चाहिए? वो पहला है कि इन अक्टूबर 2024, ठीक है, अक्टूबर 2024 सिक्योरिटी रिसर्चर कौन कौन है, and discovered critical vulnerabilities in cyber panel version 2.3.6 and potentially 2.3.7, ठीक है। सो दीज फ्लॉन्स, ठीक है, ये फ्लॉन्स एक्सपोज किया है न्यूमरस साइबर पैनल्स इंस्टेंसेस को फॉर पोटेंशियल अटैक, ठीक है। आइडेंटिफाई द फ्लॉन्स। तो उसके बाद डिफेक्टिव ऑथेंटिकेशन। तो डिफेक्टिव ऑथेंटिकेशन में बेसिकली क्या हुआ है फोक्स, साइबर पैनल बेसिकली लैक हुआ है सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन, जो कि अलाउ किया है अटैकर्स को बाईपास करने के लिए लॉगिन रिक्वायरमेंट्स को ऑन सर्टेन पेजेस, ठीक है। सो जैसे कि प्रोवाइड हुआ फुट होल्ड एंड मैलिशियस एक्टिविटीज को अपना प्रेजेंस डालने के लिए उस वल्नरेबिलिटीज में, ठीक है। उसके बाद कमांड इंजेक्शन एंड वल्नरेबिलिटी। तो जब हम इम्प्रॉपरली सैनिटाइज्ड यूजर इनपुट्स, ठीक है, जो कि इम्प्रॉपरली सैनिटाइज हुआ है यूजर इनपुट्स, जैसे कि स्पेसिफिकली जैसे कि हो गया हमारा पेजेस, ठीक है, अलाउड अटैकर्स टू इंजेक्ट और यू कैन से एग्जीक्यूट सिस्टम्स कमांड्स रिमोटली, ठीक है, एस्केलेटिंग द प्रिविलेजेस विद इन द सिस्टम, जो कि कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी में बेसिकली पाया गया फोक्स। सिक्योरिटी फिल्टरिंग बाईपास में बेसिकली क्या हुआ कि लिमिटेड फिल्टर ऑफ HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कि एनेबल किया है अटैकर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए सिस्टम को, जैसे कि यूजिंग अल्टरनेटिव लाइक ऑप्शन लाइक पुट्स, ओके, फॉर कंप्रोमाइजिंग द सिस्टम इन साइबर
साइबर पैनल इंस्टेंसेस में, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्कवर ऑफ वल्नरेबिलिटीज में फोक्स, ठीक है। पहला है आइडेंटिफाई करना, डिस्पेंड डिफेक्टिव ऑथेंटिकेशन, कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, एंड चौथा नंबर है सिक्योरिटी फ्लॉन बाईपास, ठीक है। ये चार बेसिक रोल प्ले किया है फोक्स, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है फोक्स, ठीक है। आपको समझ में आना मतलब आ गया होगा कि क्या एक्चुअली अटैक में हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉइट एंड इनिशियल अटैक प्रिपरेशन, एक्सप्लॉइट एंड इनिशियल अटैक प्रिपरेशन बेसिकली फोक्स इसमें चार कंसेप्ट का बेसिकली यूज हुआ है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट, तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट क्यों हुआ है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन बाईपास, पोटेंशियल ऑफ मास एक्सप्लॉइटेशन, एंड लास्ट नंबर पॉइंट है थ्री फैक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट, जैसे कि एंड्रयू एंड क्रिएटेड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। एक क्रिएट हुआ है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन बेसिकली हुआ है कि कैसे आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटीज को would be exploited to exploit the root level remote control execution vulnerable cyber panel instances, ठीक है। तो उसके बाद authentication bypass में the POC showcased how attackers would completely control compromised servers, ठीक है, by circumventing standard authentication mechanisms, उसके साथ साथ highlighting the severity of vulnerabilities, ठीक है। तो potential for mass exploitation basically the ease of exploitation demonstrate by the POC, ठीक है, raised concern about the potential for large scale attacks on unpatched cyber panel instances worldwide, ठीक है। उसके बाद investment basically as the news of vulnerability spread within cyber security circles, malicious activity recognize the potential of widespread ransomware campaign, ठीक है। ये एक्चुअली widespread campaign को में बेसिकली इन्वेस्ट कर देता है थ्री एक्टर्स को कि अपना लूप होल पता चल गया है, ठीक है। ठीक है, आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि फोर कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्या हुआ है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ऑथेंटिकेशन बाईपास, पोटेंशियल मास एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद थ्री फैक्टर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ लिमिटेड पैच रिलीज, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट के दौरान अक्टूबर 23 2024 में ड्रू एंड, ठीक है, रिपोर्टेड द डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज ऑन साइबर पैनल डेवलपर्स, ओके, इनिशिएटिंग द डिस्क्लोज प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद गिटहब पैच बेसिकली साइबर पैनल डेवलपर, ठीक है, ऐड किया है एक सिक्योरिटी पैचेस टू द गिटहब रेस्पिरेटरी, ठीक है, एड्रेसिंग द रिपोर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड कम्युनिकेशन, नो ऑफिशियल साइबर पैनल अपडेट ऑन कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोर सीवी आइडेंटिफायर वाज रिलीज, ओके, लीविंग मेनी यूजर अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। इसको मतलब रिस्क माना गया विथ वेरी लिमिटेड कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑलरेडी गिटहब में पैच का मतलब दिया गया है, एड्रेस हुआ है, लेकिन वो क्रिटिकलिटी में नहीं लिया गया, ठीक है। सो एक्सपोज ऑफ विंडोज, सो द लैक ऑफ वाइड स्प्रेड अपडेट, ठीक है, लेफ्ट न्यूमरस साइबर पैनल इंस्टेंसेस एक्सपोज हुआ है, स्पेशली those managed by administrator unaware of the issue and were unable to manually update their installations, ठीक है। तो इसी के वजह से लिमिटेड कम्युनिकेशन के वजह से ये सब अटैक हुआ है। तो आएगा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर डिस्कशन, मेन टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, जो कि है मास एक्सप्लॉइटेशन बाय PSAUX, ठीक है, PSAUX रैंसमवेयर। तो इसमें ना एक बहुत ही बड़ा क्लियर पिक्चर हमको दर्शाया गया है फोक्स। क्या क्या है वो है, पहला है अनऑथराइज्ड एक्सेस, दूसरा है PSAUX डेवलपमेंट, तीसरा है रैंसमवेयर नो डिस्ट्रीब्यूशन एंड लार्ज स्केल इम्पैक्ट, ठीक है। पहला डिस्कस करेंगे हम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कैसे एक थ्री फैक्टर अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन किया गया। तो थ्री फैक्टर जो कि लिवरेज किया है डिस्क्लोज वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करके, ठीक है, अपना विस्तार मतलब जो लूप होल फाउंड करके अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रॉम्प्ट किया है या फिर गेन किया है साइबर पैनल इंस्टेंसेस को वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। यूजिंग किसको यूज करके, कस्टम स्क्रिप्ट जो कि ऑटोमेट द प्रोसेस, ठीक है, कस्टम स्क्रिप्ट यूजिंग कस्टम स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद PSAUX डेवलपमेंट कैसे डेवलप हुआ, तो अटैकर डेवलप्ड द PSAUX रैंसमवेयर जो कि यूटिलाइज हो रहा है सोफिस्टिकेटेड AES एंड RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो बेसिकली रैंसमवेयर आपको पता चल गया है इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, राइट। तो इनक्रिप्ट बेसिकली सब कुछ अपना अंतर्गत ले देता है। अगर उनको चाहिए, अगर तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू हैव टू से पे सम रैंसमवेयर एंड पे सम रैंसम एंड यू हैव टू, यू विल बी गेटिंग द डिक्रिप्शन की, ठीक है।
तो बेसिकली इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है, टू लॉक फाइल्स, ठीक है, लॉक कर देता है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम टू लॉक फाइल्स ऑन कंप्रोमाइज सिस्टम्स, ठीक है, टेंडरिंग देम टू इनएसेबल टू लेजिटिमेट यूजर्स, ठीक है। तो इनएसेबल हो जाता है, ठीक है, जब वो इंक्रिप्ट हो जाता है फोक्स, ठीक है। उसके बाद आता है रैंसमवेयर नोट। क्या एक नोट देता है? तो नोट ये है कि रैंसम नोट वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अलाउ अक्रॉस अफेक्टेड सिस्टम जो कि कंप्रोमाइज हुआ है, आर्गुइंग विक्टिम्स टू पे द फाइल डिक्रिप्शन की, ठीक है, पे फॉर फाइल डिक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन करने के लिए। तो अटैकर आल्सो मॉडिफाइड द मैसेज ऑफ द डे, MODT, ठीक है, डिस्प्ले टू एंश्योर यूजर्स वेर इमीडिएटली नोटिफाइड फॉर द कंप्रोमाइज्ड अपन लॉगिन, ठीक है। जब भी लॉग करते हैं एक बहुत ही बड़ा मैसेज डिस्प्ले कर देता है जो कि मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। क्या है मैसेज? आपका इंक्रिप्शन, मतलब आपका फाइल सब कुछ इंक्रिप्ट हो गया है। अगर आपको वो फाइल एक्सेसिबल चाहना है, अगर वो फाइल आपको जरूरी है, या फिर यू नीड दैट फाइल, देन यू हैव टू पे द ransomware. Okay, so this is how actually the ransomware node been distributed, folks, ठीक है। with the with the process the attacker basically done with the vulnerability which has been found in the cyber panel instances, ठीक है। लार्ज स्केल इम्पैक्ट जब हम डिस्कस करेंगे folks, the attacker rapidly, okay, spreads affected thousands of cyber panel instances for causing subsequent operational distribution, ठीक है, industries and geographical location में, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुत ही बड़ा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन, दैट इज मास एक्सप्लोइटेशन बाय PSAUX ransomware। उसके बाद वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। क्या क्या वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हुआ है फोक्स इससे? तो पहला है टोटल एक्सपोजर ऑफ साइबर पैनल, 21,000 इंस्टेंसेस को बेसिकली अफेक्ट किया है। अफेक्टेड सर्वर इन यूएस, क्या क्या यूएस में कौन कौन सा सर्वर्स को बेसिकली हैंडल किया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस, ठीक है। इम्पैक्टेड डोमाइन जो कि है 1,50,000, ओके। उसके बाद कंट्रीज मल्टीपल ग्लोबल इम्पैक्ट में हुआ है। इंडस्ट्री इम्पैक्ट जैसे कि हो गया वेब होस्टिंग या फिर ई कॉमर्स एक्सेट्रा, इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट भी हुआ है फोक्स, ठीक है। उसके बाद पोस्ट अटैक डेवलपमेंट रैंसमवेयर, ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, कैसे हम ले सकते हैं। तो फॉलोइंग द अटैक, ठीक है, द नंबर ऑफ वल्नरेबल सर्वर्स, ओके, ड्रामेटिकली डिक्रीजेस फ्रॉम 21,000 to approximately 400. So this reduction was likely due to proactive shutdown of or proactive measures implemented by system administrator in response to the attack. सब कुछ shutdown में ला गया है as soon as possible, ठीक है। तो डिक्रिप्शन एफर्ट्स में बेसिकली क्या हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेटेड द मेथड्स टू डिक्रिप्ट द अफेक्टेड सिस्टम। क्या क्या हम मेथड्स यूज कर सकते हैं जो कि डिक्रिप्ट कर सकते हैं उस फाइल्स को, aiming for provide relief to the victims without requiring ransomware payment, ठीक है। लीक एक्स cyber security intelligence provider published a potential decryptor to aid affected user in discovering their data, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री रिस्पांस में बेसिकली द इंडस्ट्री कम्युनिटी जिसकी हो गया हमारा PSAUX ransomware sets the indicator of compromise IOCs को डेवलप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंशन रिकवरी। मतलब ये, मतलब इंडस्ट्री वाइड रिस्पांस में बेसिकली ये हाईलाइट हुआ है जैसे कि रैंसमवेयर पाया गया है, और कैन से जैसे कि जब हम रैंसमवेयर पाया गया उसका अफेक्टेड आईओसीस क्या क्या है, उसको इमीडिएटिव स्टेप्स जैसे ब्लॉकिंग ऑफ आईओसीस, ठीक है, मलिशियस आईओसीस को कितना जरूरी है ब्लॉक करने के लिए, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फोक्स, ठीक है। लेसन लर्न, क्या क्या लेसन लर्न हुआ है इससे हम इस अटैक से? पहला है रेगुलर अपडेट्स रखना चाहिए, दूसरा है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग रखना चाहिए, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहिए, बैकअप स्ट्रेटजी रखना चाहिए। आपको बेसिकली इसमें सब कुछ इन डिटेल आपको समझा गया है, बताया गया है। रोबस्ट रखना है, रेगुलर अपडेट्स रखना है, पैचेस को स्कैनिंग करके पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके बेसिकली वीकनेसेस को फाउंड करना है, कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही बड़ा मात्रा में अवेलेबल रखना है, रोबस्ट बनाना है, और बैकअप स्ट्रेटजीज भी रखना है हर एक फाइल्स का, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन we have the permissions to prepare ourselves for future attacks, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि folks आपको basically समझ आ गया होगा in detail। तो फिर till then thanks for giving your precious time folks, thanks a lot। So let us end the video here itself and I hope you have enjoyed the session। Thanks a lot folks, thanks a lot।